नमस्कार दोस्तों। छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी खबरें सबसे पहले प्राप्त करने के लिए छत्तीसगढ़ अंजोर समाचार चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आज की इस वीडियो में जानेंगे सरकार ने कौन कौन से बड़ी घोषणा की और आप छत्तीसगढ़ के किस जिले या गांव से वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में बताएं। बिहार चुनाव में एनडीए की होगी जीत, महागठबंधन के नेता कर रहे गलत बयानी। रमन सिंह। छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण समारोह में रमन सिंह ने बड़ा बयान किया है। स्टील सिटी दुर्ग भिलाई में शनिवार को छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह हुआ। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह शामिल हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने की। चेंबर के नवनिर्वाचित अध्यक्ष अनूप गटागढ़ और अन्य पदाधिकारियों को शपथ दिलाई गई। इस दौरान रमन सिंह ने बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की जीत का दावा किया। चेंबर ऑफ कॉमर्स की भूमिका अहम। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स का प्रदेश की इकोनॉमी में अहम स्थान है। चेंबर ऑफ कॉमर्स सरकार और व्यापारियों के बीच एक मजबूत पुल का कार्य करता है। शायद सरकार ने वर्ष 2024 में नई उद्योग नीति लागू की है, जिससे व्यापार और रोजगार के क्षेत्र में व्यापक संभावनाएं बनी हैं। नई उद्योग नीति का लाभ प्रदेश के व्यापारियों और आम जनता दोनों को मिल रहा है। राज्य भवन में छात्रों और बेटियों का सम्मान समारोह। राज्यपाल रमेश डेका ने लखपति दीदियों को किया सम्मानित। गोदग्राम सोनपुरी की लखपति दीदियों की पहल को रमेश डेका ने जमकर सराहा। गवर्नर रमेश डेका ने आज राजभवन में आयोजित सम्मान समारोह में खैरगढ़ छुई खदान गंडई जिले के गोदग्राम सोनपुरी के उत्कृष्ट कार्य करने वाले विद्यार्थियों और लखपति दीदियों को सम्मानित किया। राज्यपाल रमेश डेका ने दीदियों की जैविक खेती, ड्रोन तकनीक और ग्रामीण विकास में नवाचार की सराहना करते हुए कहा कि ये महिलाएं आत्मनिर्भर भारत की असली पहचान हैं। इनके काम को देखकर दूसरी बहनें प्रेरणा ले रही हैं। बेटियों का सम्मान, लखपति दीदियों की तारीफ। राज्यपाल डेका ने मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के तहत प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे युवाओं से बातचीत की और उन्हें मेहनत और लगन से आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। राज्यपाल ने कहा कि कौशल विकास आत्मनिर्भरता का मूल मंत्र है और हर युवा को अपने हुनर से नई पहचान बनानी चाहिए। बेटियों को पढ़ाने और माताओं बहनों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रदेश में कई राज्य और केंद्र स्तरीय योजनाएं चलाई जा रही है। माओवादियों के गढ़ सीतरम में खुला पुलिस कैंप। अबुझमाड़ से कांकेर तक 70 किलोमीटर की सड़क तैयार। नारायणपुर का यह इलाका कभी माओवादियों का स्ट्रांग होल्ड हुआ करता था, लेकिन आज यहां विकास के काम तेजी से हो रहे हैं। नक्सल प्रभावित जिले के रूप में जाना जाने वाला नारायणपुर अब अपनी पहचान बदल चुका है। इलाके में तेजी से विकास के काम किए जा रहे हैं। जिला पुलिस और जिला प्रशासन की संयुक्त रणनीति और निरंतर प्रयासों के चलते अबुझमाड़ा के उन दुर्गम और घोर नक्सल प्रभावित हिस्सों में नवीन पुलिस सुरक्षा एवं जन सुविधा कैंप स्थापित किए जा रहे हैं। जिन इलाकों में कभी नक्सली अपनी समानांतर सरकार चलाया करते थे, उन इलाकों में अब रोड का काम तेजी से चल रहा है। सीतरम में खुला नया पुलिस कैंप। नारायणपुर पुलिस ने जिला कांकेर की सीमा से सटे ग्राम सीतरम में अपना 8वां सुरक्षा कैंप स्थापित कर दिया है। यह कदम न केवल सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि विकास और कनेक्टिविटी की दिशा में एक ऐतिहासिक मोड़ भी है। इस सफलता के साथ नारायणपुर पुलिस ने सोनपुर कांदुलपाड़ सीतरम एक्सिस के माध्यम से कांकेर जिले के थाना छोड़ के बेटिया बॉर्डर तक लगभग 70 किलोमीटर की रोड कनेक्टिविटी का काम पूरा कर लिया है। यह रोड कनेक्टिविटी अबुझमाड़ के आंतरिक हिस्सों को सीधे मुख्य धारा से जोड़ेगी। भरतपुर में चला वन विभाग का बुलडोजर। बैगा समुदाय के कई मकान जमींदोज। राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र माने जाते हैं बैगा। वन विभाग का कहना है कि बिना इजाजत के मकान का निर्माण किया गया। भरतपुर विकासखंड के ग्राम भगवानपुर में विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा समुदाय के बने कई मकानों को तोड़ दिया गया। गरीब परिवारों के आवासों को वन विभाग ने जेसीबी मशीन की मदद से जमींदोस्त कर दिया। घटना से पीड़ित परिवारों में भारी गुस्सा है। कांग्रेस ने कहा, राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र घोषित बैगा समुदाय के साथ इस प्रकार से की गई घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और चिंताजनक है। वन विभाग ऐसे ही किसी समुदाय से उनका आशियाना नहीं छीन सकता है। वन विभाग का दावा है कि जमीन पर बिना किसी की इजाजत के मकान निर्माण कराया गया था। कई बार नोटिस देने के बाद भी निर्माण कार्य नहीं रोका गया। बैगा के घर पर चला बुलडोजर। पीड़ित सावित्री ने बताया कि 20 से 25 साल पहले उन्हें घर बनाने के लिए कहा गया था, लेकिन अब वन विभाग ने उनका घर तोड़ दिया है। हमें कोई भी नोटिस जारी नहीं किया गया था। शासन ने जो कार्रवाई की है, इसके एवज में हमें मुआवजा मिलना चाहिए। अब हम यह जमीन छोड़कर कहां जाएं? आसपास जंगल है, बच्चों को बाहर रखना खतरे से खाली नहीं है। धमतरी में बना साइंस पार्क लोगों के लिए खुला।
सांसद रूप कुमारी चौधरी ने किया उद्घाटन। विज्ञान और मॉडलों के जरिए लोगों को धरती से जुड़ी कई वैज्ञानिक जानकारी यहां मिलेगी। गंगरेल में साइंस पार्क बनाया गया है, जहां वैज्ञानिक उपकरण लगाए गए हैं। स्वचालित और इंटरैक्टिव उपकरणों के जरिए छात्र विज्ञान के रहस्य को यहां आसानी से समझ सकेंगे। शनिवार को इसका उद्घाटन सांसद रूप कुमारी चौधरी ने किया। शिक्षा और पर्यटन के क्षेत्र में साइंस पार्क बड़ी भूमिका अदा करेगा। साइंस पार्क लोगों के लिए खुला। सांसद रूप कुमारी चौधरी ने कहा कि यह विज्ञान वाटिका बच्चों के लिए ज्ञान हासिल करने का केंद्र बनेगी और भविष्य के वैज्ञानिकों को प्रेरणा देगी। सांसद ने जिले में शिक्षा की गुणवत्ता के सुधार के लिए जिला प्रशासन, स्कूल शिक्षा विभाग एवं समग्र शिक्षा के प्रयासों की सराहना की। नवोदय परीक्षा की निःशुल्क कोचिंग शुरू। जिला प्रशासन और भारत माता सेवा ट्रस्ट की संयुक्त पहल शिक्षा के सपनों को साकार करने की दिशा में एक बड़ा कदम इस अभियान को माना जा रहा है। बलौदाबाजार जिला प्रशासन और भारत माता सेवा ट्रस्ट ने एक सराहनीय कदम उठाया है। शुक्रवार 8 नवंबर को जिला मुख्यालय में पहल कार्यक्रम के अंतर्गत नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6वीं के लिए निःशुल्क कोचिंग क्लासेस का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर कलेक्टर दीपक सोनी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। नवोदय परीक्षा की निःशुल्क कोचिंग शुरू। फ्री कोचिंग की व्यवस्था जिला खनिज न्यास संस्थान DMF के सहयोग से संचालित किया जा रहा है। इसके तहत बलौदाबाजार और लवन के केंद्रों पर 40-40 अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग के BPL वर्ग के बच्चों को प्रवेश मिलेगा। इसके साथ ही परीक्षा की निःशुल्क तैयारी भी कराई जाएगी। इस पहल का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण और कमजोर तबके के उन बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अवसर देना है जो आर्थिक दिक्कतों के चलते पढ़ने में पीछे रह गए हैं। SIR मुख्य सचिव और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के घर पहुंची SIR टीम घर घर जाकर जुटा रहे वोटरों की जानकारी। 5 दिनों में 30 लाख मतदाताओं तक पहुंच चुके हैं BLO। मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनर्निरीक्षण अभियान ने छत्तीसगढ़ में रफ्तार पकड़ ली है। रायपुर से लेकर ग्रामीण अंचलों तक BLO मतदाताओं के घर घर जाकर गणना प्रपत्र और घोषणा पत्र बांट रहे हैं। केवल 5 दिनों में प्रदेश भर में करीब 30 लाख मतदाताओं तक पहुंचने का रिकॉर्ड बना चुका है। मुख्य सचिव मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी तक पहुंची BLO टीम। नवा रायपुर में स्थित शासकीय आवास पर BLO टीम ने मुख्य सचिव विकासशील से मुलाकात की और उन्हें गणना प्रपत्र फॉर्म 8 एवं घोषणा पत्र प्रदान किए। टीम ने मतदाता सूची पुनर्निरीक्षण की पूरी प्रक्रिया की जानकारी दी और आवश्यक दस्तावेज कलेक्ट किए। इसी तरह से रायपुर उत्तर विधानसभा क्षेत्र के देवेंद्र नगर में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी यशवंत कुमार के घर भी BLO पहुंचे और वोटरों से जुड़ी जानकारी जुटाई। मर्सिडीज वाले सूदखोर वीरेंद्र तोमर का रायपुर पुलिस ने निकाला जुलूस, अदालत में किया गया पेश। रायपुर में मर्सिडीज वाले सूदखोर वीरेंद्र तोमर का पुलिस ने जुलूस निकाला है। कभी मर्सिडीज में सवार होकर शहर के व्यापारियों को धमकाने वाला और सूदखोरी के पैसों से आलीशान जिंदगी जीने वाला कुख्यात हिस्ट्री सीटर वीरेंद्र तोमर अब कानून के शिकंजे में है। रायपुर पुलिस ने उसे मध्य प्रदेश के ग्वालियर से गिरफ्तार किया और उसे रायपुर लेकर आई। वीरेंद्र तोमर का रायपुर पुलिस ने जुलूस निकाला। रायपुर में वीरेंद्र तोमर की दबंगई का पूरा रौब चकनाचूर हो गया। बनियान और ट्रैक पैंट में पुलिस ने जब उसका जुलूस निकाला तो कभी सिर ऊंचा रखने वाला वीरेंद्र अब झोंकी निगाहों और थरथराते कदमों के साथ चलता दिखा। इतना ही नहीं, जुलूस के दौरान वह अचानक बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। रायपुर में मेक इन सिलिकॉन संगोष्ठी। CM साई बोले छत्तीसगढ़ बनेगा मिड इंडिया का टेक्नोलॉजी और इनोवेशन हब। यह आयोजन भारत को वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग में आगे बनाने की दिशा में कदम है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मेक इन सिलिकॉन संगोष्ठी में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि भारत तेजी से सेमीकंडक्टर निर्माण और तकनीकी आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ रहा है। यह विकसित भारत की दिशा में एक बड़ा कदम है। आगे उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ को मध्य भारत का टेक्नोलॉजी और इनोवेशन हब बनाने की दिशा में सरकार लगातार काम कर रही है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान IIT नवा रायपुर के 10वें स्थापना दिवस पर यह संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, धन्यवाद।